इस बीच आप एक ब्रेकिंग खबर देख पा रहे हैं नीचे, वो टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से है। ये एक बड़ा डिविडेंड दे सकती है कंपनी। असल में कंपनी का बहुत बड़ा एक लैंड बैंक है और इस लैंड बैंक को कहीं ना कहीं वो आगे यूज़ भी करेगी, बेच भी सकती है और ये सीधा कस्टमर को पास ऑन भी हो सकता है। 2 फरवरी को हमने आपको सबसे पहले ये जानकारी दी थी, पूरा डिटेल हमने आपको बताया था कि कितनी लैंड बैंक है, कितना फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा। इसकी और भी हम पड़ताल करके आपके सामने फिर से बता देंगे क्यों 250 रुपये बन रहे हैं। जिस 250 रुपये की बात अभी बाजार में चल रही है कि 250 से 300 रुपये तक का डिविडेंड आ सकता है, पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी, लेकिन शेयर पे नज़र बनाए रखिएगा। सबसे पहले हमने आपके सामने बात रखी डिविडेंड की बात और लैंड वैल्यू की बात। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसके अंदर एक मोमेंटम दिखाते हुए दिख रहे हैं। 3-3.5% ऊपर है। सुमित थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन इस बीच एक और कंपनी में आपको दिखा दूँ, वह हाउसिंग फाइनेंस। मेरी ये भी 2 दिन से चल रही हैं। आप एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट दिखा दीजिए, उसके बाद इस पर हम खबर पे वापस आएंगे क्योंकि सुमित के पास काफ़ी सारी डिटेल है जो और शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ। लेकिन एक बार राकेश जल्दी से अपने LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताइए। आज शुक्रवार है, सोमवार के लिए लेके जाना है, यानी कि BTST करना है, रख लें अभी? देखिए डिम्पी, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, किसी ने ले रखा है तो होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी करनी है तो 735 का स्टॉप लॉस बनता है। और अगर BTST करना है तो मेरा ऐसा मानना है डिम्पी, अदानी इंटरप्राइजेस पर नज़र रखनी चाहिए। काफ़ी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 126.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 144, 156 के लेवल्स अदानी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक तो अदानी भी मिल गया, हालांकि LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी आप पोजीशंस रख सकते हैं। सुमित इस बीच मेरे साथ जुड़ ही रहे हैं, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं ये VSNL की ज़मीन है जो कि बेचने के लिए होगी और ये इसकी जो वैल्यूएशन है ना, अभी सुमित हमको डिटेल बताएंगे, लेकिन मेरी कम से कम 10,000 करोड़ से ज़्यादा की है लैंड। और ये उस समय था जब विदेश संचार निगम था, इसकी हिस्सेदारी थी और ये हिस्सेदारी अब इनके पास आ गई। इसकी लैंड वैल्यू की एसेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको बैलेंस शीट में अगर कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए टाटा कम्युनिकेशन की बैलेंस शीट्स में, तो ये एक बहुत बड़ा डिविडेंड का चंक बन जाएगा। इसकी भी बातचीत हो रही है कि 250 रुपये से 300 रुपये है। हालांकि 300 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे भी देना, तब भी बैलेंस शीट में इतना पैसा रहेगा कि टाटा कम्युनिकेशन के दिन फिर सकते हैं, लेकिन कंडीशन उस लैंड वैल्यू को मोनेटाइज करने का होगा। तो ये एक बड़ी खबर टाटा कम्युनिकेशन के शेयर में, और ये शेयर करीब 0.25% ऊपर है। BSNL की खबर भी हमने ही आपको कल बताई थी कि 25,000 हॉटस्पॉट्स लगेंगे। पहले ऑर्डर L&T के पास था, अब BSNL के पास आया। BSNL ही ITI को ऑर्डर प्रोवाइड कर सकता है हॉटस्पॉट लगाने हैं, क्योंकि ITO प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए ITI दिन के उच्चतम स्तरों पर है। तो 2 खबरें जो हमने आपको कल और एक दिन तो एक 1.5 महीना पहले आपको दी थी, वो बिल्कुल पुष्ट हो रही हैं और उसका फायदा अब आपके सामने आते दिख रहा है। सुमित इस बीच मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। सुमित, एक बार पूरी डिटेल मेरे को बताइए, कितना लैंड बैंक है, उसमें आप कह भी रहे थे कि अगर डिविडेंड आएगा तो बहुत बड़ा डिविडेंड आएगा, बताएं जरा। डिम्पी, सबसे पहले 2 फरवरी को एक खबर हमने बताई थी जी बिजनेस पर कि एक स्पेशल डिविडेंड आ सकता है। और इसकी क्योंकि ये खबर शुरू हुई थी बजट के बाद से, जब सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य रखा था 74,000 करोड़ रुपए का, और उसमें ये बात थी कि VSNL अपनी जमीन जो है वो बेच सकता है। 2 ऑप्शन इसके हो सकते हैं। पहले ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जमीन की जो कुल वैल्यू है वो रफली 6,156 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ये पहला ऑप्शन है। और अगर 6,156 करोड़ रुपए को इक्विटी के हिसाब से देखा जाए तो पर शेयर वैल्यू उसकी बैठती है करीब 216 रुपए प्रति शेयर के आसपास। यानी कि अगर इसको डिविडेंड के तौर पे भी अगर कंपनी देती है तो ये डिविडेंड 150 से 200 इनफैक्ट 300 रुपए तक भी जा सकता है, कि अगर उस टाइम की वैल्यू है ये। लेकिन वैल्यूएशन जो सही है जमीन का, वो मोटा मोटा ही आंका जा रहा है कि करीब 6 से 7,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। तो 300 रुपए पर शेयर तक का डिविडेंड भी इस आधार पर आ सकता है। ये पहली चीज है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन एक ये भी हो सकता है कि VSNL NBCC के साथ मिलकर जमीन को डेवलप करें, क्योंकि उन्होंने कंपनी से बातचीत भी की है डेवलपमेंट को लेकर, और कुछ प्रोजेक्ट SPV के तहत से बना भी सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो रफली 15,000 करोड़ रुपए इस जमीन से वो जुटा सकते हैं। और उस सूरत में ये पहले जमीन को डेवलप करेंगे, फिर लैंड पार्सल को छोटे छोटे पीसेस में करके कमर्शियल स्पेस बना के बेचेंगे, जिससे 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की एक योजना भी वो बना रहे हैं। और तब उसकी वैल्यू बैठेगी करीब 520 रुपए प्रति शेयर। और अगर ऐसी सूरत में डिविडेंड आता है तो डिविडेंड 400 से 500 रुपए तक भी हो सकता है। लेकिन वो बहुत ही एक्सट्रीम केस है। मिनिमम के केस में अगर मान के चले तो 200 से 250 रुपए डिविडेंड या 300 रुपए डिविडेंड कहीं नहीं गया इस शेयर पे। बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे याद है इस पर हमारी VK शर्मा जी से भी बात हुई थी खबर देने के बाद, और उन्होंने भी यही कहा था इनफैक्ट कि अच्छी खासी वैल्यू अनलॉक हो सकती है। शाहिना, आपको कैसा लगता है टाटा केमिकल्स? टाटा कम्युनिकेशंस, मिहिर? यस,
या टाटा कम्युनिकेशंस टाटा कम्युनिकेशंस ज़रूर टाटा कम्युनिकेशंस को भी उनकी जो हिस्सा है फ्रॉम द दैट जो आएगा फ्रॉम द सेल ऑफ द लैंड, वो पूरा तो उनको नहीं आएगा 6,000 करोड़, बट जो ओल्ड शेयर होल्डर्स है उनको भी जाना है उसका कुछ प्रॉफिट्स, आई थिंक गवर्नमेंट का भी शेयर है उसमें, बट जो भी उनको वापस आता है डिविडेंड अच्छा उनको देंगे, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो वो पॉजिटिव है, बिकॉज अदरवाइज लास्ट क्वार्टर में तो हमने देखा था लॉस है कंपनी ने बनाया हुआ है। एंड ऑल्सो आई थिंक पॉजिटिव है जो उन्होंने टाई अप किया विद बेटेको फॉर क्लाउड, तो आई थिंक छोटे छोटे पॉजिटिव्स उनके बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे भी निकल रहे हैं। सो टू दैट एक्सटेंट द अप मूव इज देयर। आई थिंक इट इज़ मोर ड्रिवन बाय दिस न्यूज़ रादर देन प्योर परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन। बिल्कुल, लेकिन देखिए इस न्यूज़ के आधार पर ही 4% तो 4% चल गया है। टाटा कम्युनिकेशंस टेक्निकली क्या करेंगे आप इस पर? टेक्निकली मीर डेफिनेटली आंखें बंद करके खरीदना चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और काफ़ी समय से मीर जो न्यूज़ की आप बात कर रहे हो, काफ़ी समय से मार्केट इसकी वेट कर रहा है। इनफैक्ट 2 दिन पहले भी मार्केट में न्यूज़ थी कि शायद कोई कोर्ट से रूलिंग आएगी। स्टॉक ने ऑलरेडी एक बड़ा ब्रेकआउट 720 के ऊपर दिखा रखा है। और जिस तरीके से मीर टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बाय एंड होल्ड करना चाहिए 4 डिजिट टारगेट्स के लिए। ठीक है, वैसे इसके अंदर क्योंकि F&O का भी हिस्सा है, यहाँ पे भी 4% OI के साथ ये शेयर अच्छा चल रहा है। ये ना केवल जून बल्कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी अच्छा मूव दे रहा है। एक बार अपने क्लाइंट्स को आप राय देंगे इस खबर आने के बाद समित, या फिर थोड़ा भी वेट करना चाहेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए? देखिए, अगर मैं प्योरली इसकी प्राइस एक्शन देखूँ तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है और लास्ट 1.5-2 वीक से हम देख रहे हैं ये स्टॉक में पॉजिटिव ट्रैक्शन कंटिन्यू रह रहा है। आज हमने मोमेंटम देख रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी है। सो मेरे ख्याल से अगर किसी को प्योरली प्राइस देख के इसमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट करनी है तो दिस इज़ द लेवल। स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी अच्छा है और ये स्पर्ट में प्रॉब्ली ये या नेक्स्ट 2 या 3 दिनों में ये स्टॉक वापस 785-790 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। सो मेरे ख्याल से अगर न्यूज़ का वेट करने से पहले विद एंटिसिपेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर मूव ये स्टॉक में मूवमेंट चालू हो गया है तो वहाँ पे यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू हैव टू टेक रिस्क। अगर मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 740-745 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको एक स्टॉप लॉस मान के चलिए और ऊपर की तरफ 785-790 के लेवल भी दिख सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, टेलीकॉम में कहीं तो पैसा बन रहा है चाहे किसी भी वजह से बन रहा हो। लेकिन गेनर्स को देखते हैं एक बार, फ्रंटलाइन गेनर्स को। मारुति 2.5% ऊपर है, टाटा मोटर्स 1.5% ऊपर है, हिंडाल्को है 1.5% ऊपर, HDFC बैंक, वेदांता, HDFC लिमिटेड, इन सब पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मारुति सुजुकी पर राजेश 7,438 का लेवल है, और क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, अगर आपकी साल भर या 9 महीने के होराइजन है, मैं कहूँगा खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो जो FY19 की अर्निंग्स है उस हिसाब से हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरे 1000 करोड़ की लैंड खरीदने की बात इन्होंने आज भी करी है। गुजरात का प्लांट चालू हो जाएगा तो वहाँ से भी नंबर्स बहुत अच्छी तरीक़ा से ऐड ऑन होंगे। नेक्सा वगैरह की जो सीरीज़ है वो भी बहुत अच्छी ली गई है मार्केट से। मैं समझता हूँ कि पैसेंजर कार सेगमेंट में अगर कोई बेस्ट प्ले है तो मारुति हो सकता है, तो बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। लेकिन राजेश, ये जो आपने कहा ना कि 6 महीने से 1 साल का व्यू होना चाहिए तो उसके लिए ले सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम यही है इस समय, जो लेना चाहता है ना उसको बस ये दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं अभी ले लूँ, और मार्केट क्योंकि इतना ऊपर है, करेक्ट हो गया तो ये भी हो सकता है मुझे और थोड़ा सस्ता मिल जाए, और कुछ नहीं 200-300 रुपये भी सस्ता मिल जाए यहाँ से तो 7,500 के स्टॉक पे, तो वो भी ठीक है उसके लिए। ऐसे जो खरीदार है वो ये सोच रहा है फिलहाल, इसलिए शायद ज़्यादा खरीद भी नहीं रहा है। उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो सोच है ये ऑलवेज बनी रहेगी, क्योंकि मार्केट 2 प्राइमल फैक्टर्स पे चलता है, ग्रीड एंड फियर पे। तो ये ऑलवेज लगा रहेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर और नीचे मिल जाता या और ऊपर बिक जाता तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी कि मैं साल भर के लिए ले रहा हूँ। अगर इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करेक्शन आने वाला है या नीचे मिल जाएगा तो मैं कहूँगा आप स्टैगर्ड भाव में ले लें, क्योंकि एकदम नीचे में या एकदम ऊपर में ना तो आप खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, कहीं ना कहीं आपको कॉल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मारुति की लूँ
तो परसों जो अगर किसी ने लिया होता तो हो सकता है कि 400 रुपये नीचे मिल जाता, और वो आज 7400-7500 रुपये मिल रहा है। और ऐसे सोचते सोचते अगर अपने 3 दिन और गुजार दिया और देखे कि गिरने के बजाय और 200 रुपये बढ़ गया, तो फिर वही बात रह जाएगी कि 200 रुपये नीचे ले लेते। तो ये कैच करना बहुत मुश्किल है कि प्राइस को कैच किया जाए, खास करके इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल टेक्निकल फॉलो करना चाहिए, जहाँ अपने स्टॉप लॉस लगाइए, रेजिस्टेंस लगाइए और उस हिसाब से ले लीजिए। बट इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइस एक्शन को कैच करना बहुत मुश्किल का काम है।